प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव शुरू हो गए हैं। ऐसे में तमाम दावेदार अपने अपने क्षेत्रों में जाकर चुनावों का जो प्रचार कर रहे हैं, साथ में जो समस्या है उनको लेकर भी लोगों के पास जा रहे हैं। हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत रानी पोखरी मौजा से बीडीसी मेंबर नीतीश शर्मा जी। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या समस्या आपके गांव में और किस किस साधन से हम समस्याओं को दूर करेंगे? देखिए, पहले मुख्य समस्या तो रोड की है। रोड नहीं है, रोड कच्ची रोड है, जिसमें आवागमन में बहुत दिक्कत आती है गांव के लोगों को। पानी है, बिजली है, स्ट्रीट लाइटें नहीं है। जो घर पे हैं वो बाहर जॉब में है, महिलाएं के लिए, बच्चे छोटे हैं। खंभों में एक तो लाइटें लगनी बहुत जरूरी है, स्ट्रीट लाइटें वगैरह जैसे हो गया। बंदर है, मुद्दे तो बहुत है, ये कि अब धीरे धीरे एक एक करके इनको सुलझाया जाएगा। कहीं कहीं आप बीडीसी में आप भी होंगे, आपके साथ आपके प्रतिद्वंदी भी होंगे, उनको कैसे लेते हैं आप कि आपको जनता वोट देगी? किस बेस पे आपको जनता आपके पक्ष में वोट करेगी? जनता बेचारी कोई युवा नेता है जो मतलब युवा हो, अपना काम करने में सक्षम हो। कोई ये है कि थोड़ा बहुत कहीं से ऐड मिल जाए हमको, ये है कि सक्षम है किसी अधिकारी को बोलने में, कोई आदमी खड़े होने में आदमी सक्षम हो, तो इसलिए जनता का रुझान इस बार युवा लड़कों को ज्यादा है। युवा लड़कों पर आजकल गांव में बड़ी समस्या चल रही है सड़कों की, और खास खास युवा वर्ग है वो मोबाइल में बिजी है, खेल के मैदान में नहीं है गांव में। तो उसको कैसे आप दूर करेंगे? देखो, अब जिस ग्राम सभा में जो मेरा कार्य क्षेत्र है, अगर उसमें कोई ग्राम सभा की जमीन है, तो अगर खाली मिलती है हमको, उसमें कुछ बनाना, स्टेडियम बनाना चाहे, मिनी स्टेडियम बनाना चाहे, या आंगनवाड़ी इस तरह का, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारी ग्राम सभा जमीन है कि नहीं है। अगर हमारे पास ग्राम सभा की जमीन नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा। फिर तो ये कि जैसे क्षेत्र में फिर एक बन जाए, रानी पोखरी न्याय पंचायत है, उसमें 11 गांव है, हमारे 11-12 गांव है, तो अपना एक जैसे रानी पोखरी में है तो वहाँ बच्चे जा सकते हैं। ये हर गांव में मतलब हो नहीं पाएगा पॉसिबल कि मतलब अगर हमारे पास ग्राम सभा की जमीन है तो उसमें हम कर सकते हैं। ये अधिकतर गांव ग्राम सभा की जो जमीनें हैं वो उसमें कई लोगों को कब्जा भी हो रहा है, उसको लेकर आप क्या करेंगे? उसमें देखिए कब्जा छुड़ाया जाएगा। उसमें जो हमारे साथ में जो प्रधान बनेंगे, प्रधान को साथ में लेके चलेंगे। उसमें जो भी है, क्योंकि मेन काम प्रधान का होता है, बीडीसी 2 ग्राम सभा का हो गया, बजट उनका ज्यादा आता है, हमारा बजट भी कम होता है, तो हम प्रधान को साथ में लेके जो भी अपना चुन के, हमारे प्रधान जी आएंगे, अपने 2 ग्राम सभा के 2 प्रधान आएंगे मेरे साथ चुन के, तो उनको साथ में लेके मैं ये काम करूंगा। महिलाओं के लिए भी कोई आपके दिमाग में है कि महिलाओं का भी इस तरह का विकास होना चाहिए? जो महिलाएं कभी घर से निकलती है उनके लिए विकास के लिए आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, महिलाओं का बहुत काम है। जैसे ऊन बनाती है लेडीज अपने घर पे, कुछ ऐसा उनको उद्योग दें घर में बैठ के। एलईडी बल्ब हो गए, जैसे एलईडी बल्ब को अपने टाका लगा के, जो एजुकेशन हिसाब से जो अपने 8 पास है, 10 पास है, 12, उनको इस हिसाब से काम दिया जाएगा। मतलब कह सकते हैं महिलाओं को भी आप रोजगार रोजगार की तरफ। दूसरी समस्या सबसे बड़ी सड़कों के अलावा जो गलियां होती है, लोगों को अपने घर आना है तो पहचान नहीं पाते कि कैसे जाए, गलियों को तक उस घर तक कैसे पहुंचे। वो काम हमारा पहले रहेगा। कोई जैसे कोई कॉलोनी है, उसमें बोर्ड लगेगा, गली नंबर लगेंगे, बाहर एक बोर्ड लग के सब जितने गली में अंदर रहते हैं सबका नाम सीरियल बाई लिखा जाएगा गली नंबर के साथ। आजकल हाईटेक का जमाना, जगह जगह चोरी होती है, सीसी कैमरे लोग गाँव में लगा रहे, तो क्या आपकी प्राथमिकता में रहेगी सीसी कैमरे? देखो, हमारे जो लगे हैं, कुछ जगह कैमरे लगे हैं, वैसे लोगों ने अपने घरों में लगा रखे हैं, लेकिन ये कि कॉलोनी के मुख्य गेट पे या इन एग्जिट में या एंट्री में एक कैमरा हम उसको लगाने सोच रहे हैं। इनको ये थे हमारे साथ शर्मा जी, बीडीसी मेंबर की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका जो कहना है कि जो गांव का जो विकास है उनकी पहली प्राथमिकता हो, चाहे उसमें युवा हो वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, हर चीज के लिए इनका कुछ न